morning student, today is our EVS period and we are going to start chapter 13 features of the earth। बच्चों इस चैप्टर में हम हमारी पृथ्वी की विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे। सो ओपन योर EVS बुक पेज नंबर 53। ओके, सो बच्चों पेज नंबर 53 पे हमारा चैप्टर 13 है फीचर्स ऑफ द अर्थ। ओके, सो लुक हियर, आवर अर्थ इज राउंड इन शेप लाइक एन ऑरेंज, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लानेट। बच्चों हमारी जो अर्थ है वो शेप में गोल है और ये एक बहुत ही सुंदर ग्रह है। ओके, इट इज़ मेड अप ऑफ लैंड वाटर एयर। बच्चों हमारी जो पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी पे ज़मीन, वाटर, पानी और हवा है। ओके बच्चों, लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज़ ए ग्लोब। बच्चों इस पिक्चर को देखिए, हैं ये क्या है? हमारी अर्थ का ग्लोब है। ओके, अ ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ। बच्चों ग्लोब मीन्स हमारे पृथ्वी इसी तरह है, ये हमारी पृथ्वी का एक मॉडल है। ओके, द ब्लू एरिया ऑन दिस ग्लोब इज वाटर एंड द रेस्ट ऑफ द एरिया ऑन दिस ग्लोब इज लैंड। बच्चों ये इस ग्लोब पे जो ब्लू एरिया दिख रहा है ना, इतना सारा हमारी पृथ्वी पे पानी है और जो बचा हुआ हिस्सा है वो सारी जमीन है। ओके बच्चों, ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द अर्थ एरिया इज कवर्ड विथ वाटर। बच्चों हमारी पृथ्वी के 4 हिस्सों में से 3 हिस्से पानी है एंड 1/3 इज लैंड, और एक हिस्सा क्या है बच्चों? 1/3 मतलब एक हिस्सा जमीन है और 3 हिस्से पानी है। ओके बच्चों, द रियल वेल्थ ऑफ द अर्थ इज इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। बच्चों हमारी पृथ्वी की नैसर्गिक संपदा है ये, है ना। द रियल वेल्थ ऑफ द अर्थ इज द नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, नैसर्गिक संपदा है। द नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ इंक्लूड्स द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स एंड द वाटर बॉडीज। बच्चों हमारी पृथ्वी के नेचुरल फीचर्स, नैसर्गिक संपदाओं में क्या क्या है? हाँ, जमीन के हिस्से हैं लैंडफॉर्म्स और वाटर बॉडीज है। ओके बच्चों, सो लुक हियर डिफरेंट लैंड फीचर्स ऑफ द अर्थ। बच्चों यहाँ पे कुछ अलग अलग जमीन के विशिष्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना। देखिए बच्चों विशेषताएं हैं जमीन की। ये क्या है बच्चों? ये माउंटेन की पिक्चर है, ये प्लेन एरिया है, ये हिली एरिया है। ओके, ये वैलीज है और ये क्या है? आइलैंड है। ओके बच्चों, सो टर्न ओवर द पेज स्टूडेंट। So student, look at page number 54. On the earth there are certain areas which are full of trees. बच्चों पृथ्वी पर कुछ कुछ ऐसे एरिए जहाँ पे क्या है? वो पूरे एरिए ट्री से उस पूरे एरिए पे क्या है? ट्री ही ट्री है। ओके, सच एरियाज आर कॉल्ड फॉरेस्ट। और ऐसे जो एरियाज होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है बच्चों? फॉरेस्ट। ये क्या है फिर? फॉरेस्ट है। ओके, man is cutting forest for his comfort, thus harming our natural environment। बच्चों इंसान क्या है? इंसान उसके इंसान उसके खुद के कंफर्ट के लिए और कंफर्ट के साधनों के लिए क्या कर रहा है? हाँ, नेचुरल इन्वायरमेंट को, हमारी नैसर्गिक संपदा को क्या कर रहा है? हार्म कर रहा है। ओके बच्चों, अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। बच्चों हमारे अर्थ पे अलग अलग वाटर बॉडीज हैं जो कि यहाँ पे हमें दिख रही है। देखिए क्या क्या है? सीज है, रिवर है, लेक है, स्ट्रीम है। सीज मतलब समुंदर है, रिवर मतलब नदी, लेक तालाब है। स्ट्रीम क्या होता है बच्चों? स्ट्रीम नदी से थोड़ा सा छोटा होता है ना, उसे स्ट्रीम कहा जाता है ना। यहाँ पे देखिए बिग सीज आर कॉल्ड ओशंस। तो ओशंस क्या होते हैं बच्चों? जो बड़े बड़े समुंदर होते हैं ना बच्चों, उन्हें ओशंस कहा जाता है ना। वी हैव रीड दैट आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। बच्चों हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो जमीन और पानी से बनी हुई है। लैंड पार्ट ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स। और जो लैंड पार्ट है बच्चों वो हमारी पृथ्वी का किससे बना है? वो रॉक से बना है, पत्थरों से बना है। रॉक्स ब्रेकअप इनटू लैंड एंड सॉइल। बच्चों रॉक
सॉरी बच्चों, रॉक्स ब्रेकअप इनटू सैंड एंड सॉइल, है ना। जो रॉक रॉक ब्रेक होके उससे क्या बनता है बच्चों, सैंड मतलब बालू और मिट्टी, सॉइल मतलब मिट्टी। ओके बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया, ये मार्बल है, चौक है, सैंडस्टोन है, ये सैंडस्टोन है, इससे सैंड बनती है ना, और ये क्या है, स्लेट है। ओके, सो लुक एट पेज नंबर 55. So student, look at page number 55. Life exists only on the earth because only the earth has air, water and soil. बच्चों, हमारी पृथ्वी पे जीवन है, क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी पे हवा, पानी और सॉइल है। ओके बच्चों, मैन मेड एनवायरमेंट ऑन द अर्थ, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज आज नेचुरल थिंग्स। बच्चों, अलग अलग प्रकार के जो ज़मीन के हिस्से और पानी के लैंड जो वाटर बॉडीज़ हैं, है ना, जैसे कि रिवर है ना, रिवर है, स्ट्रीम है, ये सब क्या है, वाटर बॉडीज़ है। ये क्या है, नेचुरल थिंग है ना, नैसर्गिक है। मैन हैज़ ब्रॉट सम चेंजेस ऑन दिस अर्थ, और इंसानों ने क्या किया है, अर्थ में कुछ चेंजेस किए हैं टू फुलफिल हीज नीड्स, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ओके, लेट अस रीड अबाउट दिस मैन मेड चेंजेस इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, और नैसर्गिक एनवायरनमेंट में इंसान ने जो चेंजेस किए उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए, मैन हैज़ बिल्ड हाउसेस, फैक्ट्रीज एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स ऑन द लैंड। बच्चों, इंसान ने ज़मीन पे क्या किया है, हाउसेस बनाए, फैक्ट्रीज बनाई है और कमर्शियल बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हैं। ही हैज़ कंस्ट्रक्टेड रोड एंड रेलवे ट्रैक्स फ्रॉम ट्रैवलिंग। बच्चों, इंसान ने रोड और रेलवे ट्रैक बनाए हैं, क्यों? क्योंकि उनको आसानी हो जाएगी एक जगह से दूसरी जगह को जाने के लिए, इसलिए इसने रेलवे ट्रैक बनाए हैं। ओके, सो लुक हियर, मैन हैज़ कंस्ट्रक्टेड डैम एंड ब्रिजेस ओवर द रिवर। बच्चों, इंसान ने डैम का कंस्ट्रक्शन किया है, क्यों? पानी को इकट्ठा करने के लिए, और ब्रिजेस ओवर द रिवर्स, नदी के ऊपर इंसान ने बड़े बड़े ब्रिजेस बनाए हैं, पुल बनाए हैं। ओके, डैम स्टोर वाटर, डैम में पानी इकट्ठा किया जाता है, विच इज यूज्ड फॉर इरिगेशन। डैम में पानी इकट्ठा किया जाता है और इसका इस्तेमाल किस लिए होता है बच्चों? हाँ, खेतों में सिंचाई के लिए होता है, एंड ड्रिंकिंग पर्पस, और पीने के काम में आता है ना, पीने के उद्देश्य के लिए। ओके, ब्रिजेस आर बिल्ड ओवर मेनी रिवर्स, और बहुत सारी रिवर्स के ऊपर ब्रिजेस बनाए गए हैं, एंड स्ट्रीम्स, और प्रवाह भी बनाए गए फॉर इजी मूवमेंट ऑफ व्हीकल, है ना, व्हीकल्स के व्हीकल्स को मूवमेंट आसानी से हो, इसलिए ये सब इंसानों द्वारा किया गया है। ओके बच्चों, सो टर्न ओवर द पेज स्टूडेंट. So student, look at page number 56. Man has cut down forest. He has been using the clear land for growing cereals, pulses, fruits and vegetables. बच्चों, इंसान ने क्या किया है, फॉरेस्ट को काटा है, जंगलों को काटा है, क्यों? He has been using the cleared land for growing cereals, है ना, cereals, pulses, fruits and vegetables. बच्चों, इंसान ने ज़मीन क्यों साफ करवाई? क्योंकि उसे उसमें दालें, फ्रूट्स और फल, सब्जियां, ये सब उगाना था, इसीलिए इंसान ने जंगल को काट दिया। ओके, मैन हैज़ मेड ऑल दीज चेंजेस in the natural environment to fulfill his own needs, है ना, like food, shelter, clothing, traveling, etc. बच्चों, इंसान ने नेचुरल इन्वायरमेंट में ये सारी चेंजेस क्यों किए हैं, पता है आपको?
क्योंकि उसकी ज़रूरतों को वो पूरा कर सके। और उसकी ज़रूरतें क्या क्या है बच्चों? फूड खाना, शेल्टर मतलब निवास रहने का, वो क्लोथिंग मतलब कपड़े पहनने के लिए होते हैं ना, ट्रैवल मतलब प्रवास करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना के लिए, है ना। ये सब इसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए, इसलिए इसने नैसर्गिक एनवायरनमेंट में चेंजेस किए हैं बच्चों। सो लुक हियर, मैन वांट्स टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, है ना। इंसान को कैसा लाइफ चाहिए? कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, है ना। So he keeps on changing his natural environment, और इसीलिए उसने क्या शुरू किया? नेचुरल एनवायरनमेंट में चेंजेस करना स्टार्ट किया। डू यू थिंक इट इज़ राइट? हाँ, क्या क्या आपको ये सही लगता है? हाँ, वी शुड नॉट स्पॉइल द रियल वेल्थ ऑफ द अर्थ। बच्चों, हमारे जो हमारी जो रियल वेल्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, उसको हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट कट फॉरेस्ट फॉर वी शुड नॉट कट फॉरेस्ट फॉर एक्वायरिंग मोर लैंड। बच्चों, हमें और ज़्यादा ज़मीन लेने के पर्पज़ से हमें और जंगलों को, फॉरेस्ट को काटना नहीं चाहिए। ओके, वी शुड नॉट कट डाउन माउंटेन्स फॉर मेकिंग टनल्स, और टनल्स को बनाने के लिए हमें और माउंटेन्स को काटना नहीं चाहिए। ओके बच्चों, वी शुड ट्राई टू प्रोटेक्ट आवर अर्थ, और हमें हमारी अर्थ को बचाने के प्रयत्न करने चाहिए। ओके स्टूडेंट, सो वी हैव completed this chapter. Okay, have a nice day student.